ओम नमो नारायण। सभी को जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। आजकल क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट होती है, इसका लाइव ब्रॉडकास्ट नवरात्रि के कारण। आप सभी को नवरात्रि की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुखी हैं, सुरक्षित हैं और जीवन में अच्छे अच्छे कर्म भगवान को अर्पित समर्पित करते हुए सत्य से, भगवान से, ईश्वर से, गुरु से, आत्मा से प्रेम करते हुए करें, जो कि एक ही है, जो कि ब्रह्म ज्ञान है, सत्य ज्ञान है। हमारे सिवा दूजा और कुछ भी नहीं है, लेकिन उस सत्य के बारे में बोलना और सुनना ये ब्रह्म ज्ञान है। लेकिन उस आत्मज्ञान कहें, ब्रह्म ज्ञान कहें, हमारे उपनिषदों की वाणी कहें, गुरु की वाणी कहें, लेकिन उसमें स्थापित होना हमारे जीवन का लक्ष्य होता है। एक बार स्थापित हो जाना यानी हमने सत्य को पा लिया, जिसे पाने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं है। लेकिन उसमें हमें टिकना, अधिक से अधिक समय टिकना ही हमारे मानव जीवन का, उसी में कल्याण है और इस सृष्टि का भी उसी में कल्याण होता है। और सत्य को पाना या सत्य में स्थापित होना एक ही बात है, क्योंकि सत्य को पाया नहीं जाता, सत्य में या भगवान में स्थापित हुआ जाता है। वह एक अवस्था होती है जहाँ पर मन शांत हो गया। देखिए, मन शांत हो जाएगा तो हमें लोअर तुरीय प्राप्त हो जाती है लोअर तुरीय। उसके बाद हमारे जैसे से प्राण स्थिर होने लगेंगे तो हमें परिपूर्णता प्राप्त होगी। लेकिन कंप्लीट जिसे भगवान कहते हैं, जिसे अखंडता कहते हैं, जिसे ब्राह्मी चेतना कहते हैं, उसके लिए शिव भी होना है यानी मन शांत, और देवी की भी परिपूर्णता होना यानी श्री चक्र की परिपूर्णता। जब ये दोनों का समागम होता है तब हमें ब्राह्मी चेतना प्राप्त होती है यानी चैतन्यता। तब हम जगमग जागृत ज्योति स्वरूप हो जाते हैं, अखंड ज्योत स्वरूप हो जाते हैं। तो सभी मार्ग धीरे धीरे हमें वहीं लेकर जाते हैं। और वेदांत का मार्ग ये है कि बार बार सत्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, अपने ज्ञान को सुनना कि हम हैं ही शुद्ध बुद्ध मुक्त। हम ये जीव नहीं है, हमें जीव होने का, ये शरीर लिए होने का, जन्मे से होने का एक भ्रम हुआ है। हम हैं ही नित्य शुद्ध विमुक्त, असंग, सदा निर्लिप्त, सदा अलेपा। ये सत्य है और इसी को कहते हैं हमारा ज्ञान, जो कि शंकराचार्य भगवान जी ने भी लिखा, जो हमारे उपनिषदों में भी लिखा है, जो कि हमारे सनातन धर्म का ज्ञान है कि हम कौन हैं, उसे जानना। और जानने के बाद धीरे धीरे साधना के माध्यम से और भगवान ईश्वर गुरु कृपा के माध्यम से उसमें स्थापित हो जाना। एक बार भी उसे प्राप्त कर लेते हैं हम अपने आप को, तो हमें पता चल जाता है कि हमारे सिवाय सृष्टि में और कुछ भी नहीं, बाकी सब माया है, बाकी सब मिथ्या है, बाकी सब स्वप्न है, केवल एक हम सत्य। इसीलिए कहते हैं सत्य की खोज, वो हम सत्य हैं, बाकी सब मिथ्या है, बाकी सारा मन का माया जाल है। ये ईश्वर की ही माया है, ये हमारी ही माया है। और माया भी ईश्वरीय, माया भी सत्य ही है। जब हम सत्य में स्थापित होते हैं तो बस ये पर्दा गिर जाता है। ये एक अलग जो हम ऑब्जर्वर आके खड़े हो गए, जिसकी की कोई मेमोरीज है, जिसका मन है, वो खत्म हो जाता है। ये अलग से दीपिका वर्मा जीव भाव का लोप हो जाता है सत्य में जीव भाव नहीं। और जहाँ जीव भाव है वहाँ माया है। हम जीव भाव से आकर चिपक गए हैं अपने कर्मों के कारण, और इन्हीं कर्मों से पीछा छुटाने की क्रिया को कहते हैं साधना। जितना हमारे सामर्थ्य में होता है, हमारे सामर्थ्य में थर्ड आई तक पहुंचना है, हमारे सामर्थ्य में साक्षी अवस्था तक जाना है, हमारे सामर्थ्य में गगन गुफा तक जाना है जहाँ नील घन श्याम वर्ण की कृपा प्राप्त होती है। हमारे सामर्थ्य में लंबी लंबी समाधि लगाना भी, हमारे सामर्थ्य में लंबा लंबा ध्यान में बैठना भी हो जाता है। लेकिन ये गुरु की ही कृपा होती है। गुरु यानी जो कण कण क्षण क्षण में व्याप्त सत्य है, उन अखंड गुरु की ही कृपा होती है कि हम सत्य में स्थापित हो जाते हैं, यानी जो साक्षी अवस्था से भी पार है, जिसका कि वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन वहां पहुंचने के बाद तो चलता है कि हाँ, अब हम जिंदा जीवित हुए, ये जीवन है। इसलिए हम शिव यानी सत्य यानी आदि गुरु, उनसे हम क्या बोलते हैं? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। यानी मुझे मृत्यु से मोक्ष की ओर ले जाइए हे शिव भगवान। और मोक्ष में मरने के बाद नहीं मिलता, जितना भी है जीते जी हम जितने कर्म करके हम जिस लेवल पे छोड़ेंगे उसी लेवल पे
उससे हमें बाद में भी हमें वो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मर गए तो मोक्ष मिल गया, मुक्ति मिल गई, नहीं। हाँ, लेकिन उसके बाद मुक्ति, मरने के बाद मुक्ति मिल गई का अर्थ ये होता है कि हमें दूसरा शरीर मिल गया, हम भटक नहीं रहे। लेकिन मोक्ष की प्राप्ति तो जीते जी होती, जब हमें सत्य या तुरीय अवस्था प्राप्त हो जाती। वो है जीवन, वो है जीवन मुक्ति, वो है गुरु कृपा, वो है कैवल्य, जहां हम शरीर से असंगता को में जीवन जीने लगते हैं, जीव भाव से असंगता में जीवन जीने लगते हैं, जहां हम शरीर से पार और मन से पार हैं। और हम क्या है उसका कोई वर्णन ही नहीं है, लेकिन वहां पर परम जागृति है, जगमग जागृति है, हमारा स्वरूप है, जहां प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है, जहां कुछ नहीं है पर सब कुछ है, संपूर्णता, परिपूर्णता, वो है हम। तो कोई भी दुनिया में जो भी गम है या दुख है हमसे बड़ा नहीं है, और कोई भी समस्या या चुनौती भी हमसे बड़ी नहीं है। हमसे बड़ा या हमसे पार तो कुछ है ही नहीं, हमसे अछूता कुछ नहीं है, और हमको छू कुछ भी नहीं रहा, और हमारे बिना कुछ भी नहीं है, और हमसे सब कुछ है और हमारे बिना भी कुछ भी नहीं है। तो हम ही हैं, हमारे सिवा तो और कुछ है ही नहीं। लेकिन ये कहने की बात नहीं है, क्योंकि कह कह के रट रट के सत्य ज्ञान को करने से कोई फायदा नहीं। हाँ, उससे हमारे व्यवहार में फायदा हो सकता है, उससे हम दुनिया भर के गमों से, दुखों से बच सकते, उससे हम बुराइयों से बच सकते, उससे हमारे कर्मों में उच्चता आ सकती है और आती आती। इसलिए ब्रह्म ज्ञान शब्द रूप में भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सुनना तो है ही, चाहे सत्य में पहुंचे ना पहुंचे, क्योंकि शब्द रूप में भी वो हमारे जीवन और इस पृथ्वी के भविष्य को परिवर्तित कर देता है। अगर शब्द रूप में भी लेकर चलेंगे ना, तो जीवन में कहीं पर भी व्याधि या तकलीफ आए तो हमें ये जानना है कि ये दीपिका वर्मा तो सत्य है ही नहीं, और ये तकलीफ भी सत्य नहीं है। और इसी तरीके से हम अच्छे अच्छे कर्म में कर्तव्य परायण हो सकते हैं, कर्मनिष्ठ हो जाते हैं, कर्तव्य परायण हो जाते हैं। हमने जो गोल सेट किया, जो उच्च धर्म कर्म हम कर रहे हैं, उसमें हम निरंतरता के साथ वो कर्तव्य हमारे पालन कर सकते हैं ब्रह्म ज्ञान शब्द रूप में। और एक बार भी जब मैंने क्या डालना, इस काया का है भाग भाग बिन पाया नहीं जाता। और सबसे बड़ा सौभाग्य शंकराचार्य भगवान जी ने हमें क्या बताया 10 श्लोकी में, कि सबसे बड़ी चीज है एक ही परम लक्ष्य की, सत्य की प्राप्ति। एक भी बार प्राप्त हो जाए तो हम सत्य निष्ठ हो जाते, ब्रह्म निष्ठ हो जाते हैं। और उसके बाद भी लेकिन उद्देश्य तो यही रहता है कि उसमें अधिक से अधिक समय व्यक्ति रहे, क्योंकि इस सृष्टि में जगमग जागृत भोर सत्य तभी आएगा जब उस सत्य में अधिक से अधिक हम स्थापित रहेंगे और अधिक से अधिक मानव जागृत रहेंगे। तभी इस सृष्टि का उसका जो भविष्य है, उसकी जो गति है वो परिवर्तित होगी। तो इसीलिए हम सभी लोग मिलकर ना केवल अपना कल्याण करें, अपितु इस सृष्टि का भी कल्याण करें, अच्छे अच्छे उच्च धर्म कर्म करते हुए, दान पुण्य करते हुए और साथ साथ साधना करते हुए अपने मनुष्य जीवन का भी उद्धार करें और इस सृष्टि के भविष्य को भी परिवर्तित करें, सतयुग को लेकर आए, हमारे घर को हम परम धाम बनाए और सृष्टि को भी परम धाम बनाए, जगमग जागृत सृष्टि बनाए। जैसी सृष्टि की परिकल्पना शंकराचार्य भगवान जी ने की, जैसी सृष्टि की परिकल्पना श्री हरि नारायण हमारे श्री कृष्ण भगवान हमें देकर गए, हमें वैसी सृष्टि का निर्माण करना है जहाँ सिर्फ जागृति है और जागृति सेवा, प्रेम सेवा कुछ भी नहीं है। हरिओम तत्सत। हम प्रार्थना करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकराचार्य भगवान की जय, सुरेश्वराचार्य भगवान की जय, शारदम्बा मैया की जय, गुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, गौरी मैया की जय, भोले बाबा की जय, गणेश भगवान की जय, मुरुगन भगवान की जय, सुब्रमण्यम भुजंगम की जय। तो हम हमारे ब्रह्म ज्ञान के प्रचार प्रसार के आदेश के तहत हम सुब्रमण्यम भुजंगम का अध्ययन कर रहे हैं, जो शंकराचार्य भगवान जी द्वारा रचित है। सुब्रमण्यम यानी कार्तिकेय भगवान। हम श्लोक नंबर 11 और 12 पर हैं। पुलिंदेश कन्या गना भोग तुंग
स्तनालिङ्गनासक्त काश्मीररागम् नमस्यामहं तारकारे तवोरः स्वभक्तावने सर्वदा सानुरागम् विधो क्लप्तदण्डान् स्वलीलाग्रताण्डान् नरस्ते भशुण्डान् द्विशत्कालदण्डान् हतन्द्रारिषण्डान् जगत्त्राणशोण्डान् सदा ते प्रचंडान श्रये बाहुदंडान। कार्तिकेय भगवान की जय। शंकराचार्य भगवान जी कहते हैं कि पुलिंद देश की जो कन्या है, जो वहाँ की देवी है श्रीवल्ली, जिनसे इनका हमारे सुब्रमण्यम भगवान का विवाह हुआ, तो उनकी कन्या जब आपको आलिंगन करती हैं तो उनके आलिंगन की वजह से आपके जो चेस्ट का वर्ण है वो भगवा वर्ण का हो गया है, और वह उसी वर्ण की कृपा आपके जो सारे के सारे भक्तगण हैं उनको प्राप्त होती है। यानी कि उन्होंने भी देवी का वर्ण किया है, और देवी के वर्ण से उनके अंदर, उनके हृदय में वो देवी तत्व जागृत है, देवी के आलिंगन की कृपा से, जिससे वो परम प्रेम अनुराग अपने भक्तों को भी वही परम प्रेम और अनुराग की कृपा वो देते हैं। देवी की कृपा, उन देवी के आलिंगन से वो कृपा उनके चेस्ट के सैफ्रन कलर के द्वारा भक्तों तक पहुंचती है। और जो ताड़कासुर जैसे महाबलशाली लेकिन महादुष्ट के संहारक हैं, और जो अपने भक्तों के प्रति सदा सदा अनुराग से परिपूर्ण है, ऐसे मुरुगन भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। और आप अपना जो प्रेम है वो आप समस्त भक्तों पर भी सदा सदा इसी तरीके से बनाए रखे और संपूर्ण विश्व पर अपनी कृपा बरसाइए, हे मुरुगन भगवान। और ब्रह्मा जी के को दंड दिया था उन्होंने, किसी कथा में दिया होगा, वो कथा अभी हमें नहीं पता। और समस्त जो यूनिवर्स की जो लीला है वो भी आपके ब्रह्मा जी को दंड देने वाली आपकी भुजाएं, और समस्त जो विश्व है जो आप ही की लीला है, क्योंकि वो भी ब्रह्मन स्वरूप है, तो आप ही की लीला, आप ही के हस्तों के अंदर, हस्तों के ऊपर सारी लीला टिकी हुई है आपके। अभी इस जो श्लोक नंबर 12 है, इसमें सुब्रमण्यम भगवान के हाथों की महिमा, उनके कर कमलों की, उनकी भुजाओं की महिमा बताई, क्या महिमा है। तो इन्हीं भुजाओं से आपने एक बार एक कथा में ब्रह्मा जी को दंडित किया था, और आप ही की भुजाओं पर ये समस्त विश्व की लीला टिकी हुई है। और आपने अपनी इन्हीं भुजाओं से हाथी के सिर को अलग कर दिया था। ये भी एक कथा है, श्रीवल्ली माता जी की कथा में है ये। और आप समस्त और आपके हाथ दंड देने वाले हैं, जो भी पापी होते हैं उनको आपके हाथ दंड देते हैं, इतना बल है आपके हाथों में। और आपके हाथों के ही बल से आपने इंद्रों के जितने भी सारे दुश्मन, इंद्र देवता के जितने भी दुश्मन है उनका आपने नाश किया था अपने इन्हीं हाथों से। और आप समस्त जग को आप प्रोटेक्ट भी अपने हाथों से करते हैं। तो मैं आपके ऐसे प्रचंड और आपके ऐसे बलशाली, दंड देने वाले और प्रोटेक्ट करने वाले हाथों की शरण लेता हूँ। शंकराचार्य भगवान जी ऐसा कहते हैं। शंकराचार्य भगवान जी की जय। शंकराचार्य भगवान जी के श्री चरणों में हमारा अनंत कोटि प्रणाम और आभार। हमारे मुरुगन भगवान के इन्हीं बलशाली हाथों को हमारा अनंत कोटि प्रणाम और आभार, और उनकी इस अनुराग से भरी कृपा के हम सभी भी पात्र बने, इसीलिए उनके इस अनुराग को भी अनंत कोटि प्रणाम और आभार। शंकराचार्य भगवान की जय, मुरुगन भगवान की जय। आगे की रीडिंग के लिए कल हम लोग पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। आप सभी को बहुत बहुत सारा माता जी का और शंकराचार्य भगवान जी का आशीर्वाद, मुरुगन भगवान का आशीर्वाद, और मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत प्रेम प्रणाम और आभार। कल हम लोग पुनः मिलते हैं आगे की रीडिंग के लिए। शंकराचार्य भगवान जी की जय, अपने अपने गुरुदेव माता पिता की जय, सत्य की जय, ब्रह्म ज्ञान की, सत्य ज्ञान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय जय जय।